हाई कोर्ट गई थी, आज जो जजमेंट था, मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं। कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है, उनकी बेल कैंसिल की जाए, नहीं हम सब लोग अपनी जान दे देंगे। अब मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, उसकी बेल कैंसिल की जाए, नहीं तो हम लोग अपनी जान दे देंगे। कुलदीप सिंह सेंगर, जिसको अदालत ने उम्र कैद की सजा 2019 में सुनाई थी, को बेल मिल चुकी है। ये वो आवाज है जिसे सुनकर रूह कांप उठी, दिल लरज उठा, मगर क्या इंसाफ का दिल नहीं पिघला? 2017 में उन्नाव की एक 17 साल लड़की ने वो जुल्म सहा जिसे लफ्जों में बयान करना भी मुश्किल है। बीजेपी के साबिक एमएलए कुलदीप सिंह ने ताकत के नशे में उसे अगवा किया, उसकी इज्जत लूटी और फिर रेप किया और फिर अपने असर और रसूख के बल पर उसके खानदान को तोड़ने की कोशिश की। इस जिद्दोजहद की कीमत कितनी भारी थी कि एक नहीं 3 जाने गई। वालिद समेत करीबी रिश्तेदार इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी हार गए। खौफ ऐसा फैला कि अपनों ने भी मुंह फेर लिया। मगर सवाल ये है कि क्या इंसाफ की कीमत हमेशा मजलूम को ही अदा करना पड़ता है? बरसों बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो लगा कि शायद निजाम जाग गया है, मगर आज मशरूत जमानत ने एक बार फिर सबको सवालों के घेरे में डाल दिया है। इंडिया गेट के सामने मुतासिरा खातून, उसकी माँ और एक समाजी कारकुन खामोशी से एहतजाज करने पहुंची। न नारे न सियासत, सिर्फ इंसाफ की अपील। तो फिर क्यों उन्हें सख्त सर्दी में जबरदस्ती हटा दिया गया? आज सवाल सिर्फ अदालत से नहीं, हम सब से है। जो लोग दूसरे मुल्कों में होने वाले जुल्म पर आवाज उठाते हैं, वो अपने मुल्क में हो रहे जुल्म पर खामोश क्यों हैं? बांग्लादेश के खिलाफ एहतजाज करने वाले कहाँ हैं? क्या उन्नाव के लिए भी सड़कों पर उतर आएंगे? क्या हमारे भाई बहन सिर्फ सरहदों के पार रह रहे हैं? क्या भारत में रहने वाली बेटियां हमारी नहीं है? और आखिर में एक सवाल जिससे कोई नहीं बच सकता, अगर ये आपकी बहन या बेटी होती तो क्या आप भी ऐसे मुजरिमों को माफ कर देते? ये सिर्फ एक केस नहीं, ये हमारी ज़मीर, हमारे निज़ाम और हमारे समाज का एक इम्तिहान है।